दीदी ने वादा पूरा निभाया, उन्होंने पत्रकार से कहा था, दीदी ने वादा पूरा निभाया, शिकायत मालिक तक पहुंचाया। दीदी ने वादा पूरा निभाया, शिकायत मालिक तक पहुंचाया। रिपोर्टर के साथे साथे कैमरा मैनी चली गई है, अब नौकरी उनकी चली गई है ना। तो इस तरीके से है कि लोग सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब डर दहशत का माहौल है मिठी। हाँ बिल्कुल, आपके गानों से तो आपके इस गायकी से हाँ बिल्कुल, पत्रकारों पर दबाव बनाने की एलपीजी गैसिया बट महंगा, एलपीजी गैसिया चूल्हा में लकड़ी से जलत बायगिया, चूड़िया कंगन फिर से भेजवाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाइए दीदी, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाए। दिलों का न पूछो चचा, हाल क्या है दिलों का न पूछो चचा, आपका जुमला लाना गजब छा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो चचा। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, अरे साथ साथ हम सभी के दिन आएंगे। हाँ हाँ तुम तो जुमलेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये प्रमोद भाई प्रदीप भाई थे, इन्होंने जो है वो गजब लोक गायकी से सरकार पर तंज कसा है, निशाना साधा है। और ये अपने यूपी का इतिहास रहा है कि तंज के जरिए, लोक गायकी के जरिए जो है वो शायरी और कविताओं के जरिए सरकारों पर हमला बोला जाता रहा है। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं अमेठी में। अमेठी में 2024 में क्या होगा? क्या इस बार स्मृति ईरानी आएंगी या फिर राहुल गांधी की एंट्री होगी? लेकिन उन सब के बीच आपको बता दें, संसद से लेकर सड़क तक माहौल गर्म है। अब स्मृति ईरानी या राहुल, अमेठी की जनता क्या सोचती है? आज हम आ चुके हैं, इसी जायस में खड़े हैं। जायस में आपको बता दें, यहाँ पर जो है वो कहा जाता रहा है कि ये कांग्रेस का गढ़ रहता है, कभी स्मृति ईरानी अपने पाले में की, लेकिन इस बार 24 में किस करवट बैठेगा, जायस के लोग क्या सोचते हैं? इसी बीच एक लोक गायक जो है हमारे साथ मिल गए हैं, प्रमोद जी हैं। ये जो है वो व्यंग्यात्मक प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी जो है वो व्यंग के जरिए जो है वो सरकारों पे हमला करेंगे, नेताओं पे हमला करेंगे, और अमेठी में डराने धमकाने वाली राजनीति और डराने धमकाने वाली पत्रकारों को जो है वो सहमाने वाली राजनीति पे हमला करेंगे। प्रदीप जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप मौर्य जी। जी बिल्कुल, स्वागत। प्रदीप जी हैं। और अब जी, आप क्या कहेंगे, अमेठी की राजनीति 2019 के बाद से कितनी बदली है, और जो वादे किए गए थे स्मृति ईरानी के द्वारा वो कितने फुलफिल हुए हैं, और बदलाव या फिर से स्मृति, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, लोग चाहते हैं कि जो वादा किया गया है हाँ। वो वादा पूरा हो जी। और सत्ता परिवर्तित होना वो वादों के ऊपर निर्भर करता है। जी। जो वादा किया गया है, यदि वादा पूरा होता है तो लोग परिवर्तन नहीं चाहते, यदि वो वादा पूरा नहीं होता तो लोग परिवर्तन चाहते हैं। बात 13 रुपए किलो चीनी की गई थी तो वो वादा नहीं पूरा हो पाया है। बात घर घर पानी की गई थी, वो वादा नहीं पूरा हो पाया है। बात की गई थी कि सिलेंडर महंगा है तो लगातार महंगा होता जा रहा है, वो वादा नहीं पूरा हो पाया। तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करते रहते हैं। अभी आपने कहा कि अमेठी में पत्रकारों की क्या स्थिति है, तो पत्रकार यदि सवाल पूछने की चेष्टा करता है तभी उसको धमका दिया जाता है कि आपके मालिक से बात करेंगे। और तमाम तरीके के मुद्दे हैं पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तरीके के मुद्दे हैं जो लोगों को लगता है कि अब वो काम नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से यदि काम नहीं होगा तो लोग परिवर्तन चाहेंगे। कौन से मुद्दे हैं, जरा दिखा बता दीजिए आप, क्या क्या मुद्दे हैं आपके गायिका के जरिए जो वादे किए गए थे, जरा बताइए क्या क्या कही थी स्मृति दीदी जी। देखिए, हम बताते हैं। एक तो दीदी जी आपने कहा, तो वास्तव में वो अमेठी की दीदी हैं, वो स्वयं भी कहती हैं। तो अमेठी के लोगों को गर्मी लगती है, आपने उज्ज्वला योजना के तहत आपने सिलेंडर मुहैया करवाया और अब वो जल ही नहीं रहा है, तो कहना है लगाता बड़ी गर्मी तनिकूल करा हो, सिलेंडर महंगा होत बाफील करा हो, लाइक सिलेंडर धरना पे बैठ जाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई दीदी, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, स्थिति मोर देखा तू आके, का सिलेंडर जलत बाधा के, बट महंगा एलपीजी गैसिया, बट महंगा एलपीजी गैसिया
चूल्हा में लकड़ी से जलत बायगिया, चूड़िया कंगन फिर से भेजवाई, ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई, ये दीदी ननदी के दर्द दीदी बूझ जाई। तो इस तरीके से सिलेंडर को समस्या है, मतलब महिलाओं को जो है यहाँ पे समस्या है, महिला जो है वो सांसद जी हैं लेकिन दर्द नहीं समझ पा रही। बिल्कुल नहीं समझ पा रही हैं। वादे तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते। देखिए सिलेंडर पर ही बात करेंगे तो सिलेंडर पर फिर मैं स्थिति बताता हूँ। पत्रकारों क्या हाल है? पत्रकारों क्या हाल है? देखिए आपने देखा ही कि पत्रकारों की क्या स्थिति रही है, उनको धमकाया जा रहा है, यानी कि बोलने की भी आज़ादी छीनी जा रही है। तो एक तो बड़ी मुश्किल से पत्रकार ने हिम्मत जुटाई थी कि मैं सवाल पूछूं। जनरली हम देखते हैं कि पत्रकार सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, लोग विपक्ष का आरोप है, लोगों का आरोप है। कहना है अमेठी में जागी पत्रकारिता, रिपोर्टर ने सवाल पूछा ऐसा, अमेठी में जागी पत्रकारिता, रिपोर्टर ने सवाल पूछा ऐसा, सवाल सुनने से पहले दीदी उन पर भड़क गई हैं, अब नौकरी उनकी चली गई है ना, सवाल सुनने से पहले दीदी उन पर भड़क गई हैं, अब नौकरी उनकी चली गई है ना। और उन्होंने कहा था उन्होंने पत्रकार से कहा था कि दीदी ने वादा पूरा निभाया, उन्होंने पत्रकार से कहा था दीदी ने वादा पूरा निभाया, शिकायत मालिक तक पहुंचाया, दीदी ने वादा पूरा निभाया, शिकायत मालिक तक पहुंचाया, रिपोर्टर के साथे कैमरा मैनी चली गई है, अब नौकरी उनकी चली गई है ना। तो इस तरीके से है कि लोग सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब डर दहशत का माहौल है अमेठी में। हाँ बिल्कुल, आपके गानों से तो आपके इस गायकी से यही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, पत्रकारों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और आर्टिकल 19 में ये भी है कि बोलने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। क्या लग रहा है, डर और दहशत से वोट मिलेगा इस बार? देखिए डर दहशत वो अलग चीज़ें होती हैं, जो वादे किए जाते हैं यदि वादे पूरे होते हैं तब लोग दोबारा मन बनाते हैं, और वो वादे नहीं पूरे हुए हैं तो लोग वादे की अगर बात कर रहे हैं तो आप बाईपास कहा जा रहा बन गया है, सड़कें हाईवे बन रही हैं। नहीं सड़क, देखिए सड़क का काम अलग मैटर है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी वो अलग मैटर है। चूँकि जो आम वर्ग है देखिए कहना है कि जाए दीदी जिंदगी के नरक बनाई गईलू ना, जाए दीदी जिंदगी के नरक बनाइए गईलू ना, एगो फकीरवे कारण भाई के भुलाई गईलू ना, हाँ एगो फकीरवे कारण भाई के भुलाई गईलू ना। अमेठी की दीदी हैं तो कहीं ना कहीं भाई को भूल जा रहे हैं। कहना है तेरा रुपया माचीनी कहलू भेजवाइब और सबके बांटवाइब, गावे गावे पानी के टंकी नाल बनवाइब और टोटी लगवाइब, इतना कही के वोटवा लइके, अरे इतना कही के वोटवा लइके रोवाइए गईलू ना, हाँ एगो फकीरवे कारण, हाँ एगो फकीरवे कारण दीदी के भुलाई गईलू ना, हाँ एगो फकीरवे कारण दीदी के भुलाई गईलू ना। तो कुछ यूं स्थितियां हैं। और कहना है कि हम लोगों की स्थिति क्या देखिएगा, हाल क्या है दिलों का ना पूछो चचा, हाल क्या है दिलों का ना पूछो चचा, आपका जुमला लाना गजब छा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो चचा, आपका जुमला लाना गजब छा गया, हाँ सिलेंडर का मिलना तो फिर ठीक था, हाँ सिलेंडर का मिलना तो फिर ठीक था, गैस महंगी कराना गजब छा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो चचा। हमें लोगों को उम्मीद है आपसे और हम लोग आपको निगाह से देखते हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। कहना है हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है अडानी तरफ, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है अडानी तरफ, प्लेटफार्म का बिकना तो फिर ठीक था,
LIC बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। देखा ना है, प्लेटफार्म का बिकना तो फिर ठीक था, रेलवे बिक जाना गजब छा गया, हाल क्या है दिलों का। मतलब सब बिच रहा है और अमेठी में भी यही हाल। हाँ, और देखिएगा, और इसके कारण क्या क्या स्थितियां हैं। हम युवा हैं, बेरोजगार में कहना है, आप भी कहीं जाते हैं या कोई बेरोजगार कहीं जाता है तो पूछते हैं बेटवा नौकरियां लाग की नहीं। तो कहना है रिश्ते नाते में जब हम जाते कहीं, सब पूछे नौकरी मिली कि नहीं। रिश्ते नाते में जब हम जाते कहीं, सब पूछे नौकरी मिली कि नहीं। 2 करोड़ नौकरी तो हमें ना मिली, 2 करोड़ नौकरी तो हमें ना मिली, 15 लाख का आना गजब छा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो चचा। कुछ इस तरीके से देखिए इस गाने में अगर मतलब स्मृति दीदी के साथ मोदी भी जाएंगे इस बार। देखिए इस गाने में अगर 15 लाख का जिक्र हुआ है तो उस पर थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि देखिए, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, हाँ तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, अरे साथ साथ हम सभी के दिन आएंगे। हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। सही है भाई, हाँ सही है बिल्कुल। कहना है कि कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। तो कहना है जवाब क्या आता उधर से, अरे कांग्रेस 70 साल थी, ठीक करने में दिन लगते हैं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा, अरे पिछला घोटाला सब साफ हो रहा। हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और देखिए कहना है कि इतने साल हो गए, दूसरे कार्यकाल का ये 4था साल है, चौथा है कि 5वां है, 5वां चल रहा है। दूसरे कार्यकाल का ये 4था साल है, इस अच्छे दिन से मोदी जी हम बेहाल हैं। अरे दूसरे कार्यकाल का ये 4था साल है, इस अच्छे दिन से मोदी जी हम बेहाल हैं। अरे मेक इन इंडिया का सपना होगा सच, अरे मेक इन इंडिया का सपना होगा सच, डिजिटल विलेज बने गाँव मेरा कब। अरे तुम तो बेहिसाब हो काले धन को, अरे तुम तो बेहिसाब हो काले धन को भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, अरे साथ साथ हम सभी के दिन आएंगे। हाँ हाँ तुम तो जुमलेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इस तरीके से बहुत धन्यवाद। ये प्रमोद भाई प्रदीप भाई थे, इन्होंने जो है वो गजब लोक गायकी से सरकार पर तंज कसा है, निशाना साधा है। और ये अपने यूपी का इतिहास रहा है कि तंज के जरिए, लोक गायकी के जरिए जो है वो शायरी और कविताओं के जरिए सरकारों पर हमला बोला जाता रहा है। आज इन्होंने ये गजब का किया। अब सरकारों को, स्मृति ईरानी सांसद महोदया को समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को, जो कुछ कहा था अब जनता हिसाब लेने के लिए तैयार है, जनता हिसाब लेने के तैयार है। बिल्कुल तैयार है। अमेठी 13 साल बने हो गया है, यहाँ पर न्यायालय नहीं है, यहाँ पर जेल नहीं है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा भी लगभग मैंने बता दिया, जब कॉलेज ही नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तो इस तरीके से तमाम समस्याएं हैं, उन पर बात करनी चाहिए और जनता का जो मुद्दा है उस मुद्दे को न भटकाएं, वादे पर आए। चलिए ठीक है। तो ये प्रवीण जी थे, आप कैसे देखते हैं जो इन्होंने लोक गायिका के जरिए सरकार पर हमला बोला, इसे कैसे देखते हैं? और अमेठी के अगर आप हैं तो क्या लग रहा है कि जो कुछ इन्होंने कहा अगर सच्चाई है तो स्वभाव कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें, परे है तो सच्चाई बताइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।